जब आर्थिक संकट राजनीतिक असंतोष में बदल जाए तो देश कैसे अस्थिर होता है, ईरान इसका ताजा उदाहरण है। यानी महंगाई सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं होती, कई बार वही सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। हाल ही में इजराइल में जो आंदोलन, विद्रोह देखे गए, इसकी मुख्य वजह क्या है? सरकार ने इन्हें खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकार को क्या करने की जरूरत है? ईरान पर क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं? आज के सेशन में इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे सारी सहूलियत के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, स्टूडियो के माध्यम से आप कहीं से भी क्लास कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइव चैट में आप अपने डाउट भी पूछ पाएंगे। इसमें जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब आपको मिलेगा मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा इसी में आपको 3 मोड में क्लासेस मिलेंगी, यानी 24,999 रुपए में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के बैच में, इंग्लिश मीडियम के बैच में और इंग्लिश यानी किसी भी एक बैच में। हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू होने वाली हैं 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से। और इंग्लिश का जो फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है जीएस का, वो 7 जनवरी 6 बजे, शाम 6 बजे से शुरू होगा। तो फिर देर किस बात की? यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। आप कॉल करें 8750187501 पर और आपको ये कोर्स से संबंधित सारी जानकारी, सारी क्वेरीज इस नंबर से मिल जाएगी। आप इस नंबर से एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप से एडमिशन लेना चाहेंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप, तो दृष्टि लर्निंग ऐप में आप कोड अप्लाई कर सकते हैं गीत, जिससे आपको थोड़ा सा कंसेशन इस फीस में और मिल जाएगा। आप चाहें तो इस फीस को एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन है कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। अगर आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करते हैं तो ये पूरी फीस आपकी उस सेंटर वाली फीस में क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप से अप्लाई करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं या इस पे कॉल करके भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर संबंधित है ईरान से। ईरान में जो विद्रोह, जो आंदोलन चल रहे हैं उससे। आंदोलन या आप कह सकते हैं कि विद्रोह, ठीक है, या विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन किससे संबंधित है? ईरान से। ईरान का मैप है, थोड़ा सा हम ईरान के आसपास या सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में जानते हैं। जो आपको कलर्ड मैप दिख रहा होगा, ये ईरान का मैप है, ठीक है। ईरान के अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें, उत्तर पूर्वी हिस्से की, देखिए तुर्कमेनिस्तान से सीमा साझा करता है, ठीक है। पूर्वी हिस्से में अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो ये देखिए पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। फिर यह जलीय भूभाग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रणनीतिक महत्व है इस जलीय भूभाग का, ये है गल्फ ऑफ ओमान के ठीक नजदीक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के स्थलीय भाग से संबंध जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान, फिर इसके बाद देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के स्थलीय भाग से ये, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को यूएई से अलग करता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं ये दोनों के बीच में जो जल मार्ग है वह क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक। फिर यह पर्शियन गल्फ से अपनी सीमा साझा करता है। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आप इस वाले हिस्से से, पश्चिमी हिस्से से इराक से सीमा साझा कर रहा है। फिर थोड़ा सा हिस्सा इसका तुर्की में लगता है और ऊपर यानी उत्तरी हिस्से में ये अजरबैजान से सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक और जलीय भाग है जिसे हम कहते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन से भी यह अपनी सीमा साझा करता है। ये ईरान का क्षेत्र है, ध्यान रखें। ईरान के बहुत सारी चूंकि जो बाउंड्रीज है, अलग अलग देश से बाउंड्रीज लगाते हैं। मध्य पूर्व के प्रमुख देशों में से एक ईरान है। हालांकि इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। क्या है, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये आंदोलन क्यों भड़के, इसकी मुख्य वजह क्या है? ईरान में रविवार से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिसमें 7 लोगों की मौत भी हुई है। इसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आंदोलन पहले शुरू हुआ था तेहरान से, जहां पर कुछ हिस्सों में जो लोग आए, इकट्ठा हुआ, विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुए वो महंगाई को लेकर शुरू हुए। यानी मुख्य वजह थी आर्थिक संकट।
ठीक है। आर्थिक संकट, आर्थिक संकट कहां से शुरू हुए थे? तेहरान। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तेहरान क्या है, ठीक है। ईरान का कौन सा क्षेत्र तेहरान है और तेहरान ईरान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। मुख्य वजह आर्थिक संकट, देश इस समय गंभीर महंगाई और मुद्रा संकट से जूझ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या देश की क्या है अभी? गंभीर महंगाई। अभी हम जानेंगे कि क्यों महंगाई व मुद्रा संकट। मुद्रा संकट क्यों? क्योंकि जो ईरान की मुद्रा है उसकी वैल्यू लगातार कम होती चली जा रही है, ठीक है। यानी डॉलर के मुकाबले ईरान की जो मुद्रा है रियाल, वह तेजी से कमजोर होती चली जा रही है। रियाल की वैल्यू नीचे गिर रही है, किसकी देखें अगर हम तुलना करें तो डॉलर की तुलना में, ठीक है। ये कुछ कंडीशन वहां पर हुई। महंगाई और मुद्रा संकट की वजह से दिसंबर में ऐसा देखने को मिला कि कई लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, खासतौर पर जो दुकानदार हैं, जो वहां पर लोग आसपास कह सकते हैं कामगार लोग हैं, उन्होंने इसका विद्रोह किया। दिसंबर में महंगाई दर 42.5% तक पहुंच गई। तो महंगाई दर दिसंबर में कितनी पहुंच गई? 42.5%। इस वजह से दुकानदारों ने वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। तेहरान से शुरुआत हुई, फिर देश के बहुत सारे हिस्सों में या कह सकते हैं विभिन्न हिस्सों में ये हुआ। अब आंदोलन कैसे फैला? तो शुरुआत में तेहरान से हुआ, व्यापारियों ने शुरुआत की, बाद में कम से कम 10 विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके खिलाफ ये विद्रोह शुरू हुआ था। विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़कों पर आकर विद्रोह किया, बड़े बड़े बाजार बंद हुए, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। सरकार ने यानी प्रशासनिक कुछ कार्रवाइयां भी की गई, जैसे बहुत सारे स्थान पर जहां पर हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सरकार ने देखा कि कुछ लोग इमारतों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें क्षतिग्रस्त किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर दिया गया। सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की, लेकिन इसके बाद भी अभी मामला नहीं सुलझा है। कई सारी बिल्डिंग्स प्रभावित हुई हैं, बुरी तरीके से लोगों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या संकट है। तो देखिए, गहराता जो आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वो ज्यादा काम कर रहा है ईरान पर। ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ऐसा कई न्यूज़पेपर्स ने कहा है। जैसे ईरान की जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ईरान की अर्थव्यवस्था वर्षों से अमेरिका और पश्चिमी देशों के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेल रही है। जैसे पश्चिमी देश और अमेरिका की बात करें तो इसने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ईरान का जो बात करते हैं परमाणु कार्यक्रमों की, तो परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ही पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध ईरान पर लगाए हैं, जिससे क्या हो रहा है? व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जून में भी घटना घटित हुई। इजराइल के साथ ईरान की 12 दिवसीय जो संघर्ष चला, उसके बाद ईरान में क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ईरान में क्या हो गया? जब इजराइल से लड़ाई हुई, इजराइल से 12 दिवसीय संघर्ष चला, तो इस संघर्ष के बाद क्षेत्रीय तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया। ये घटना थी जून की, ठीक है। क्षेत्रीय तनाव क्या हुआ? और तेजी से बढ़ गया। इसके अलावा स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। और इसके बाद इन मिलीजुली सारी समस्याओं के साथ जब देखा गया कि अभी दिसंबर में महंगाई 42.5% क्रॉस कर गई, इसके बाद सभी लोग जमावड़े के साथ रोड पर आ गए और उन्हें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि आंदोलन की जड़ें आर्थिक भली है, लेकिन माना जा रहा है कि कई जगहों पर धार्मिक और राजनीतिक नारे भी लगाए गए हैं। तो कहीं ये ईरान में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन ना हो, इस ओर आगे ध्यान रखा जाएगा। सरकार को जरूरत है अब कि महंगाई को कम करने के लिए प्रयास करे। इन सबसे राज्य को वित्त के लिहाज से इन सभी गतिविधियों से राज्य सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। ईरान की बात कर रहे हैं हम, तो सरकार को जरूरत है कि कुछ ऐसी नियमों को लाए, कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए जिससे ईरान का जो महंगाई का संकट है ये सॉल्व हो सके, मुद्रा गिरावट का जो संकट है ये सॉल्व हो सके, और जो आजीविका का संकट ईरान में पैदा हुआ है ये हल हो सके। क्योंकि मुद्रा संकट, आजीविका का संकट और आर्थिक संकट यही मुख्य कारण है वहां विरोध का। अगर सरकार इन्हें सॉल्व कर लेती है तो ये विरोध प्रदर्शन रोके जा सकते हैं, टाले जा सकते हैं, इन सबका हल निकाला जा सकता है। हालांकि सरकार ने, यानी हम बात करें ईरान की, तो राष्ट्रपति मसूद जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आजीविका का जो संकट है वो गंभीर संकट है। इस गंभीर संकट के बुरे भयावह परिणाम हो सकते हैं
हो सकता है सरकार इन्हें आगे सॉल्व करे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आप समझा तो देती हैं, तो इसे थोड़ा सा हमने स्क्रीनशॉट के रूप में आपके सामने लिखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह क्या है? ऑप्शन ए चुनाव में धांधली, ऑप्शन बी धार्मिक कानूनों में बदलाव, ऑप्शन सी महंगाई और मुद्रा संकट, ऑप्शन डी सीमा विवाद। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।